अब हम लोग एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से करते हैं। क्या बोला गया कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब एक गिलास पानी है तो इस गिलास में कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगी। तो पता कैसे करें कि एक गिलास जो वाटर है इसमें कितने चार्ज होंगे। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल पहले पता करते हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल अगर पता हो जाएगा तो हमें चार्ज भी पता हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल पता करने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में सीखे थे। क्या सीखे थे कि फॉर्मूला क्या था, वेट बटे मोलिकुलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर थे। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मालिक्यूल पता करते हैं। मालिक्यूल क्यों? क्योंकि जो वाटर है ये क्या होते हैं, मालिक्यूल के फॉर्म में ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे फॉर्मूला क्या इस तरह से, नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर। क्या जानते हैं फॉर्मूला, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, वेट किसका है, तो ये वेट दिया किसका, अ कप ऑफ वाटर। तो अ कप ऑफ वाटर हमेशा कितने होते हैं, राउंड ऑफ में लगभग 250 ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 250 ग्राम ही लेकर इसको एज्यूम करके चलेंगे आगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या, H2O। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इस एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर से 1 होते हैं हाइड्रोजन का, तो इसका वेट कितना हो गया आपका 1 हो गया, लेकिन इसमें 2 है तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना जानते हैं, 8 नंबर में है एटॉमिक नंबर इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं कि दुगना हो जाते हैं, तो 8 दूना 16, तो इसका क्या हो जाएगा 16, तो प्लस 16, तो मिलाकर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 ग्राम। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 18 ग्राम। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे वो लिख दिए इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से 6.02 और इंटू 10⁻23 इतना मोल जानते हैं। यहाँ पे तो लिख दिए हैं, लेकिन हम लोगों को आगे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है क्या, हम लोगों को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्ज है। H2O, तो H2O में पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हैं तो इसमें क्या हो गए 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन है। इतना तो हम लोग थोड़ा बेसिक 10th क्लास में पढ़े हैं, तो थोड़ा याद होगा आप लोगों को भी। तो क्या हो गया 8 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो कितना हो गया 8 2 10। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया 10, तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज भी होगा 10 होंगे। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है चार्ज, जिसको बोल सकते 10 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इतना तो मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें और क्या कर देंगे, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निकल जाएगा। तो बस इतना संख्या से क्या कर देते हैं 250 आइए 18 और इंटू 6.02 और इंटू 10⁻23, इतना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर मान लेते एक मॉलिक्यूल में इतना है तो 10 में और बढ़ जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो 10 E
अब ई का वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल की संख्या बता रहे हैं, है ना। तो इसको जब टोटल इसको काटे छाटेंगे तो लगभग कितना आपको निकलेगा, 1.37 इंटू 10⁻, कितना आएंगे कैलकुलेट करके, 1.37 इंटू 10⁻7 कूलम आएंगे। ठीक है, तो इतना सारा को डाटा को जब सोल्व करेंगे, काटेंगे, तो इतना वैल्यू आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कितना कि 1 ग्राम कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ चार्ज रहेंगे, तो इतना कूलम ऑफ चार्ज रहेंगे। तो ये देखिए 10⁻7 जो क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट में चार्ज है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या चीज़, कूलम्स लॉ। कूलम्स नाम के साइंटिस्ट ने लॉ बनाया, इसीलिए उन्हीं के नाम से जानते हैं, कूलम्स लॉ। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या बताया कि 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज ये हो गया Q2। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये 2 पॉइंट चार्ज हैं जो किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ज़्यादा बड़े चार्ज रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, छोटे चार्ज रहेंगे तो छोटा फोर्स लगाएंगे। और दूसरा बात उन्होंने क्या बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया कि अगर दोनों चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे तो आपस में कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा नज़दीक में रखेंगे तो ये दोनों आपस में ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो इन्हीं स्टेटमेंट को, इन्हीं चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक फार्मूला क्रिएट किए, बनाए। तो किस तरह का वो फार्मूला बनाए, तो उन्होंने बताया पहले, सबसे पहले क्या कि फोर्स, किस तरह से उन्होंने बताया, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the magnitude of charge, and inversely proportional of the square of the distance, मतलब उन्होंने बोला क्या कि इतने बड़े सेंटेंस को छोटी चीज़ में कैसे उन्होंने बताया कि फोर्स, यहाँ पर फोर्स लेगा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्ज लिए हैं, तो बोला गया क्या, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब Q1 डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यहाँ पर एक ऐड वर्ड हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या उन्होंने स्टेटमेंट बताया
कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दोनों को डिस्टेंस के हम यहाँ पे आर माने थे डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने बताया थी, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करते हैं तो ये क्या होगा, ये किस तरह से चीज बनेगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और नीचे में आर स्क्वायर है तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको के बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर के आया, और ये आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू ये कितना माना गया है बताएं उन्होंने, कुलम्ब साहब ने कितने बताएं, तो इसका वैल्यू 1.4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी बोल सकते हैं उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया, कुलम्ब साहब ने ये फॉर्मूला बताए, लाएं बोल सकते हैं या बताएं कि कैसे, तो दो चार्ज के बीच दोनों कितना फोर्स लगेगा कैसे पता करेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग का पता कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज, दो चार्ज है तो दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू रखेंगे, चार्ज Q2 का वैल्यू रखेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे, और बचा एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू कितना होते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, 9 × 10⁹ होते हैं, जहाँ पर भी इसका वैल्यू आएगा पूछा जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो हमेशा ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे, तो इसके जगह पर क्या सी नंबर लिखेंगे 9 × 10⁹ लिखेंगे, और उसके बाद जो चार्ज यहाँ पर दिया हुआ चार्ज का वैल्यू, दूसरा चार्ज का वैल्यू और डिस्टेंस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कुलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ, और कुलम्ब्स ने क्या फार्मूला बताया, तो ये फार्मूला बताया कैसे बनेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आएगा, और के का वैल्यू इतने होंगे और इसका वैल्यू इतना होगा, और उसके बाद तो Q1 Q2 तो आपको दिया हो रहा है, वही आपको पता करना है। अब पता होने के बाद हम लोगों को कितना दोनों फोर्स चार्ज लग रहे हैं ये वैल्यू मालूम हो जाएंगे। ठीक है, अब कुलम्ब्स लॉ हम लोग अभी सीखे, तो कुलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला के आधार पर ही यहाँ पर बेसिक पर ही हम लोग एक क्वेश्चंस है, क्या है क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बोला गया क्या 3 चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रो कूलम प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिस तरह यहाँ पर क्या किया फिगर में दिखाया गया, सक्सेसिवली चार्जेस बीइंग 2 मीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। ये चार्जेस को कहाँ पर रखा गया 2 मीटर डिस्टेंस पर सभी को रखा गया। तो कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द राइट इन, तो राइट इन तो इधर साइड ही है, तो मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोर्स क्या होंगे, है ना। तो फोर्स मतलब फोर्स तो इस चार्ज पर ये भी फोर्स, ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, मतलब ये इधर की ओर धक्का देगा, तो इसको मान लेते हैं F1 फोर्स। ये भी चार्ज इस पर क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा इसी डायरेक्शन में F2 भी फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स का एक ही डायरेक्शन है, ये चार्ज भी इसी की ओर धक्का दे रहा है, ये चार्ज भी इसी की इस तरह की ओर धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स जो हमें मिलेगा ये किसके बराबर होगा, तो इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा, F1 प्लस F2 के बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो अब हम लोगों को F1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद F2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं
फोर्स F1। तो फोर्स का फार्मूला हम लोग अभी कूलम्ब्स लॉ के डेरिवेशन से क्या सीखे थे, F इक्वल टू के Q1, यहाँ पे कौन से हैं Q2 है ना, तो Q2 और Q3 है इंटू Q3 और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है कितना, तो 2 मीटर है, तो 2 मीटर स्क्वायर। तो Q1 कितना है बोल दिएगा 20 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर पहले के का वैल्यू क्या करते हैं, लिख देते हैं। के का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि तो 9 × 10⁹ और इंटू Q2 का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोग्राम। तो 20 माइक्रो को हटाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा -6। और ये भी कितने हैं, ये भी 20 माइक्रोकूलम है, तो इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना को जब को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, F1 इक्वल टू, तो कितने के बराबर हो जाएंगे, सबको काटेंगे तो लगभग कितना आपको आ जाएंगे 0.9 न्यूटन। ओके, जब इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे काटेंगे तो 0.9 न्यूटन आ जाएंगे। उसी तरह से अब हम लोग को बचा एक चीज़ और सोल्व करने के लिए, F2 है ना। तो F2 किसके किसके बीच लग रहा है, Q1 और Q3 के बीच लग रहा है। तो फार्मूला में लिखेंगे के Q1 इंटू Q3 बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और +2 4 हो जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो मीटर में है तो और अच्छी बात है कि हम लोगों का और सेंटीमीटर में रहता है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये पहले से मीटर में दिया हुआ तो और थोड़ा सा बात को क्वेश्चन को आसान बना दिया। तो के का वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू तो 20 माइक्रोकूलम बोल दिया गया। Q3 का वैल्यू भी 20 माइक्रोकूलम है, तो इसको माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे। और ये Q और Q दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो इसको इसलिए डायरेक्ट क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16। अब हम लोगों को इतना क्या करना है, काटना छाटना रहा, तो क्या हो जाएगा आपका F2 वैल्यू होगा। तो ये कितने के बराबर होगा, जब इसको काटेंगे तो 0.225 न्यूटन के बराबर निकलेंगे, यहाँ पर भी न्यूटन। तो F1 भी हमको निकल गए, F2 भी वैल्यू हम लोग को निकल गए। तो टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पे पता किए थे, F नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 हम लोग निकाले हैं कितना 0.9 न्यूटन और F2 कितना निकाले हैं तो प्लस में 0.225। अब बस दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने कितना हो जाएगा 0.225 और यहाँ पे 0.900, तो 5 हो गए, 2 हो गए, 9 to 11 हो गए, तो आंसर आएगा कितना 1.125 न्यूटन। तो कितना न्यूटन यहाँ पे फोर्स फील करेगा चार्ज Q3 पे, तो 1.125 न्यूटन फोर्स फील होंगे। अब हम लोग एक न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला गया, क्या न्यूक्लियस यूरेनियम इमिट अल्फा पार्टिकल, जिसको अल्फा पार्टिकल को हीलियम बोलते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁻15 मीटर, मतलब इतना डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। तो पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होगा कि एक बड़ा सा यूरेनियम है, ठीक है, एक बड़ा सा यूरेनियम न्यूक्लियस है 23892 और इससे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ इमिट हुआ। तो जब इससे अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, ठीक है, तो एक अल्फा पार्टिकल इससे निकल गया, तो अल्फा पार्टिकल का क्या हो गया मास 4 होते हैं और यहाँ पर इसका 2 हो गया, तो इसमें से 2 क्या हो जाएंगे निकल गया, तो 2 इसमें घट जाएंगे ना, क्योंकि इसी से निकला तो इसलिए इसका मास 2 क्या हो जाएगा 4 मास घटेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका
34 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएंगे, घट जाएगा। यहाँ पर फिर आ जाएंगे आपका हीलियम वाले न्यूक्लियस, ठीक है, 4 2। अब बोला गया था क्या, एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना। अब कह रहा कि किसी भी क्षण ये कहाँ पे थे, कितना डिस्टेंस पर है, तो 9 × 10⁻⁻15 मीटर, मतलब ये दोनों इतना दूर पर है। तो कह रहा है उस समय जब इतना दूर पर है तो उस समय कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एट दिस मोमेंट। तो जब ये इतना डिस्टेंस पर हो तो अल्फा पार्टिकल बोला जा रहा है कि ये कितना फोर्स फील कर रहा है ना। तो हम लोग अभी कूलम्ब्स लॉ सीखे थे, उसी फॉर्मूला पर। तो यहाँ पे दो चार्ज दिख रहे हैं, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन दोनों का ही कूलम्ब्स लॉ का फोर्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स पता कर सकते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁻9 हो गए। और Q1 चार्ज कितना आपका हो गया, तो Q1 मान लेते हैं इसको और Q2 मान लेते हैं इसको। तो Q1 आपका कितना हो गया, 4। तो ये 90 आपका जो एटॉमिक क्या बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर 90 आ रहे हैं। दो तो हट गए थे, 92 से 90 हो गए थे। तो 90 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 90E और इंटू Q2 कितना चार्ज हो गया, तो 2E और डिस्टेंस कितना बोल दिया गया था, ये बताया गया था। इसका वैल्यू क्या करेगा, रख देंगे 9 × 15 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना रहा, तो सोल्व क्या क्या करना रहा, तो ये E और E कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका, स्क्वायर हो जाएंगे। तो कैसे कैसे होगा, 9 × 10⁻9 और इंटू यहाँ पे 19 × 2 और इंटू 1.6। ये E और E का वैल्यू लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे। तो 9 × 10⁻15 मीटर का स्क्वायर। अब इतना डाटा को सॉल्व करना रहा। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, एक बार तो कट जाएंगे। और यहाँ पर भी एक 9 आ रहे हैं, यहाँ 2 9 था तो एक 9 यहाँ कटेगा। तो सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा, 512 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स, ये दोनों चार्ज पार्टिकल यूरेनियम और हीलियम जब इतना डिस्टेंस पर रहेंगे तो कितना फोर्स लगाएगा दोनों मिलकर, 512 न्यूटन। जो यही आपको क्वेश्चन में हम लोग क्या करने के लिए बोला गया था, कि पूछा गया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो इतना फोर्स क्या होंगे, फील होंगे, जो हम लोग अभी कूलम्ब्स लॉ किए थे, डेरिवेशन किए थे, सीखे थे, उसी का यूज करके ये क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व होते हैं, ठीक है। थैंक यू।